एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे। तो आज मैं आपका कुछ डाउट्स क्लियर करने आई हूँ। बहुत सी लेडीजें होती हैं और वो प्रेग्नेंट होती हैं, तो उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे होते हैं कि उनको आखिरकार है क्या, मतलब लड़का है लड़की है, क्या होने वाला है, बेबी बॉय या बेबी गर्ल। तो मतलब आज मैं कुछ ऐसे सटीक बिल्कुल तरीके मतलब लक्षण बताऊंगी कि जो मेरे साथ भी हुए हैं। एक्चुअली मैं पहले आपको बता दूं, मेरी पहली तो बेटी है और सेकंड मेरा बेटा है। तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता पाऊंगी कि मेरे उस बेटी के टाइम में और बेटे के टाइम में क्या क्या लक्षण मैच हो रहे थे, क्या क्या नहीं हो रहे थे, और कुछ ऐसी चीजें भी बताऊंगी जो आप अपने में देख सकते हैं, मिला सकते हैं कि आपको ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप जान सकेंगे कि आपके क्या होने वाला है, बेबी गर्ल या बेबी बॉय। वैसे बच्चे चाहे कोई से भी हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, बच्चे होते हैं। और आज के टाइम में तो लड़का लड़की कोई भी मतलब उनमें अंतर नहीं होता, बट फिर भी बहुत से घरों में, बहुत से परिवारों में बेटे की चाह हमेशा से रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपके कुछ डाउट्स को क्लियर करते हैं। अपनी ही बात करूं तो मेरी जो पहली बेटी थी, तो मतलब उस टाइम पे एक्चुअली मेरे को दोनों टाइम पे वॉमिट ज्यादा होती है। कहा जाता है कि लड़के के टाइम पे वॉमिट कम होती है और लड़की के टाइम पे वॉमिट ज्यादा होती है। बट अगर मैं अपनी बात कहूं तो मेरे को दोनों ही टाइम पे वॉमिट बहुत ज्यादा थी। एनी टाइम थी, मॉर्निंग में, इवनिंग में, आफ्टरनून में बहुत ज्यादा होती है। तो इस चीज को हम सही नहीं कहेंगे कि मतलब भाई वॉमिट अगर होती है तो हम वॉमिट से नहीं डिसाइड कर सकते। बट वैसे ये कहा जाता है कि अगर आपको लड़का है तो आपको वॉमिट जो होती है ना, सुबह के टाइम पे जैसे उठते के साथ ही आपको वॉमिट होती होगी, मतलब मूड ऐसा खराब होता होगा जैसे वॉमिट कर ले, और वैसे नहीं होती। और लड़कियों के टाइम पे एनी टाइम होती है। बट मेरे साथ ये चीज नहीं हुई थी। बट अगर आपके साथ है तो आप शायद इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरा ये होता है कि जो हमारा पेट होता है, तो जो लड़के के टाइम को होता है वो पेट हमारा ऊपर को होता है, ऊपर इस तरीके से पेट होता है हमारा बॉय के टाइम पर। और जो लड़की के टाइम पे होता है, ये हिस्सा हमारा एक तरह से खाली होता है और पेट नीचे की तरफ होता है, नीचे की तरफ गोल, बस नीचे की तरफ होता है और गोल शेप में होता है। और जो अगर लड़का होता है तो वो पेट हमारा ऐसे चढ़ा होता है, तो वो लंबा होता है पेट काफी। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके लड़का है या लड़की है। अगर मैं अपनी बात कहूं तो मेरा बेटे के टाइम पे मेरा पेट बहुत ज्यादा लंबे में था और मेरे यहाँ चेस्ट से लगा हुआ था। इवन मैं सो भी नहीं पाती थी, इतना मतलब पेट ज्यादा था मेरा। और बेटी के टाइम पे तो शायद मेरे को 6 मंथ में भी कोई नहीं कहता था कि तुम प्रेग्नेंट हो, क्योंकि इतना ज्यादा निकला ही नहीं था पेट। लड़के के टाइम पे पेट बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा निकलता है। तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं कि आपको लड़का है या लड़की। तो और मैं आपको तीसरा बताऊंगी कि अगर आपका जो फेस है काफी ग्लो कर रहा है, काफी शाइन कर रहा है, तो आप कह सकते हैं, मतलब सोच सकते हैं कि आपकी लड़की होने वाली है। और वहीं पे अगर आपका फेस बहुत ज्यादा डार्क हो गया है, पिंपल्स निकल आए हैं, नोज पे ब्लैक ब्लैक निशान आ गए, जैसे झाइयां जैसा होता है नोज पे, गर्दन ब्लैक हो गई है, या फिर गर्दन ब्लैक हो गई है, मस्से निकल गए हैं, तो 1-2 निकल जाते हैं, तो आप ये क्या सोच सकते हैं कि आपके बेबी बॉय है। तो आप अपने से मैच जरूर करिएगा और मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, वीडियो तो आप देखते जा रहे हैं, आपने लाइक किया है या नहीं, तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। वो रेड कलर का बटन है, उसे जरूर करिएगा। तो और मैं अगर कहूँ बालों का झड़ना, ये कहा जाता है कि बालों का झड़ना कम होता है तो आपके मतलब लड़का होता है, ज्यादा होता है तो लड़की होती है। पर मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे बाल दोनों ही टाइम में मेरे बाल बहुत झड़े हैं और कोई मोटे और पतले ऐसा कुछ नहीं होता। बट वहीं पे अगर मैं अपनी सिस्टर इन लॉ की बात करूं, उनका जब बेटा होने वाला था, उनके बाल इतने थे और उनके बाल बहुत लंबे हो गए थे, इन प्रेगनेंसी में ही बहुत लंबे हो गए थे, झड़ना बंद हो गए थे, उनके बिल्कुल भी नहीं झड़े। तो ये किसी किसी पे सूट भी करती है बात, पर कुछ अपने हार्मोन्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। और आप ये कहा, मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरी बेटी के टाइम पे मेरे को बहुत नींद आती थी, बहुत नींद आती थी। मतलब मैं अपने हस्बैंड का खाना पीना बनाया, लंच वगैरह पैक किया, चाहे काम हो या ना हो, उनको ऑफिस भेजा और मैं सोने चली जाती थी। मतलब मुझे इतनी नींद आती थी कि बस मुझे सोना है, सोना है, तो ऐसा। पर मैं बेटे के टाइम पे बहुत एक्टिव रहती थी, बहुत एक्टिव रहती थी, बहुत मतलब हर तरीके का काम करना, घूमना फिरना, वॉक करना, सामान लाना, सब कुछ मैं करती थी। तो आप देख सकते हैं कि आपके साथ कौन सा लक्षण मैच होता है। तो बस आप यही कह सकते हैं कि लड़के के टाइम पे हम थोड़ा सा सुस्त रहते हैं और लड़के के टाइम पे काफी एक्टिव रहते हैं।
और ये होता है कि एक टेस्ट के मूड स्विंग्स कह सकते हैं या टेस्ट भी कह सकते हैं। मैं अपनी जब मैंने अपनी बेटी को जन्म दिया था, जब मैं प्रेग्नेंट थी, जब मेरी बेटी होने वाली थी, तो मुझे काफी तीखा एंड चटपटा खाने का मन करता था। एनी टाइम बस तीखा चटपटा। और जब मेरा बेटा होने वाला था, आई थिंक 5th to 6th मंथ के अंदर, मुझे एकदम, मैं दोपहर में उठी और मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ थी मेरे साथ, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे तो हलवा खाना है। और उस दिन के बाद मैंने लास्ट 9 मंथ्स तक मैंने बस मीठा ही खाया है। तो आप कह सकते हैं कि लड़के होने पे मीठा, मुंह का स्वाद जो होता है वो मीठा मांगता है, और लड़की के टाइम पे कुछ तीखा चटपटा सा। तो यही कुछ लक्षण थे जो मेरे साथ हुए थे। एक और हुआ था मेरे बेटी के टाइम पे, मुझे पैर वगैरह में कहीं पे भी कोई पेन नहीं था, कहीं भी कोई पेन नहीं था, पर बेटे के टाइम पे मुझे राइट लेग में बहुत पेन रहता था। इवन ऐसा सुन टाइप हो जाता था, सूजन आ जाती थी मेरे पैरों में, बहुत सूजन आ जाती थी। तो कह सकते हैं कि बेटी के टाइम पे नहीं हुआ था और बेटे के टाइम पे ऐसा हुआ था। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण मैच करते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको बेबी गर्ल होने वाली है या बेबी बॉय होने वाला है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई भी मन में डाउट हो तो प्लीज कमेंट में लिखना मत भूलिएगा, मैं उस डाउट को भी क्लियर करूंगी। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।